हेलो फ्रेंड, सत्यमेव जयते। आइए कुछ टॉपिक पे हम बात करते हैं और देखते देखते यूं ही याद भी हम कर लेंगे। तो आइए समझते हैं क्या है। कहता है घर्षण बल यानी कि फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स क्या है, फ्रिक्शन फोर्स से हम क्या समझते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो आइए समझते हैं। कहता है जब कोई वस्तु तल पर फिसलती है तो उसकी गति के विपरीत दिशा में, मतलब जिस दिशा में वस्तु जा रही होगी उसके जस्ट विपरीत दिशा में, मतलब कोई वस्तु अगर इधर से जा रही है तो मतलब उधर से अपोजिट साइड में क्या करता है, एक बल कार्य करता है। ठीक है, अपोजिट साइड में क्या करता है, एक बल कार्य करता है। ठीक है, बल कार्य करता है और उसी को हम क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। उसी को ही क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई गेंद लुढ़कता है तो आगे की तरफ लुढ़केगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये कोई सतह है आपका, ठीक है, ये कोई सतह है और इस पे कोई बॉल क्या होता है जब लुढ़कता है, ठीक है, मतलब आगे की ओर जाएगा तो इसके जस्ट विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में मतलब क्या होता है, उल्टी दिशा में, उल्टी दिशा में क्या होता है, एक बल कार्य करता है। ठीक है, और उसी को हम क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। उसी को ही क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। ये क्लियर है। अब घर्षण बल जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो पहला होता है स्थैतिक घर्षण बल, फिर दूसरा होता है सर्पी घर्षण बल, उसके बाद तीसरा नंबर होता है लुटनिक घर्षण बल। क्या होता है? लुटनिक घर्षण बल। ये तीनों को हम डिटेल्स में जानेंगे। तो आइए समझते हैं। पहला कहता है स्थैतिक घर्षण बल क्या है। स्थैतिक घर्षण बल से आप क्या समझते हैं? तो हम कहेंगे जब कोई वस्तु को किसी सतह पर खिसकाने के लिए बल लगाया जाता है, मतलब जैसे कोई वस्तु किसी सतह पर क्या है, विराम अवस्था में या एक जगह बैठी हुई है, एक जगह रखा हुआ है, ठीक है, तो उस पर क्या होता है उसको खसकाने के लिए क्या किया जाता है, बल लगाया जाए। और यदि वस्तु अपने स्थान से नहीं खिसके तो ऐसे दोनों सतहों के मध्य, ऐसे में दोनों सतहों के क्या होता है, मध्य लगने वाले बल को ही क्या कहते हैं, स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ जैसे कोई वस्तु किसी सतह पे क्या है रखा हुआ है, जैसे मार्कर ही देख लीजिए, किसी सतह पे रखा हुआ है तो इस पे क्या करेंगे, कोई बल लगाएंगे और बल लगाते हैं तो क्या होता है, सतह के बीच में, ठीक है, एक बल कार्य करता है। एक सतह के बीच में क्या होता है, बल कार्य करता है और वो बल जो होता है वो वस्तु को ना आगे जाने दे ना पीछे जाने दे। ठीक है, मतलब नहीं खिसके, ना आगे जाए ना पीछे जाए, एक ही जगह रहे। ठीक है, तो वैसे स्थिति में कौन सा बल कार्य करता है, तो स्थैतिक घर्षण बल कार्य करता है। ये समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं सर्पी घर्षण बल को। सर्पी घर्षण बल क्या होता है, तो हम बोलेंगे जब कोई वस्तु किसी सतह पर सरकती है तो सरकने वाली वस्तु तथा उस सतह के बीच लगने वाले घर्षण बल को सर्पी घर्षण बल कहते हैं या सर्पी घर्षण कहते हैं। ठीक है, मतलब ये हुआ जब कोई वस्तु किसी सतह पर सरकती है तो क्या होता है, मतलब वस्तु और जिस सतह पे सरकेगा उस सतह के बीच में जो बल लगता है उसी को क्या कहते हैं, सर्पी घर्षण कहते हैं। उसी को सर्पी घर्षण बल कहते हैं या सर्पी घर्षण कहें। अब बात करते हैं लोटनी घर्षण बल क्या है। लोटनी घर्षण बल तो कहेंगे जब कोई वस्तु किसी दूसरी सतह पर, मतलब लुढ़कती है, जब कोई वस्तु किसी दूसरी सतह पर लुढ़कती है तो इन दोनों वस्तुओं के सतहों के बीच में, ठीक है, लगने वाले बल को ही क्या कहते हैं, लोटनी घर्षण बल कहते हैं। मतलब जब कोई वस्तु किसी दूसरी सतह पर लुढ़कती है, ठीक है, क्या करती है, लुढ़कती है, तो दोनों सतहों के बीच में, इन दोनों वस्तुओं के सतहों के बीच में जो बल कार्य करता है उसे ही हम क्या कहते हैं, लोटनी घर्षण बल कहते हैं। अब बात करते हैं फोर्स यानी कि बल क्या है। तो हम बोलेंगे बल वह कारक, बल क्या है, तो हम बोलेंगे वह कारक जो दो वस्तुओं की, जो वस्तुओं की विरामावस्था, विरामावस्था मतलब होता है वस्तु एक जगह बैठा हुआ है, एक जगह सोए हुआ है, ठीक है, एक जगह रखा हुआ है, मतलब उसमें गति नहीं हो, ठीक है, विरामावस्था या समरूप गत्यावस्था या समान रूप चाल से चल रहा हो, गत्यावस्था में, गति अवस्था में हो, ठीक है, गत्यावस्था मतलब गति अवस्था में हो,
ठीक है। मैं परिवर्तन कर दे अथवा परिवर्तन लाने की क्षमता रखता हूँ, मतलब परिवर्तन कर दे या परिवर्तन लाने की क्षमता रखता हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। उसी को ही क्या कहते हैं, बल कहते हैं। तो ये कुछ टॉपिक थे, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आए होंगे। समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।